हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? मैंने स्टार्ट करा है एप्टीट्यूड में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ कैलेंडर। मैंने कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस डालने शुरू करे हैं और कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो होमवर्क क्वेश्चन था वहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एंड फर्दर ऑन आज के फिर 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप 5 से 6 PYQs डिस्कस करूँगी, तो आपके अराउंड करीबन 18 क्वेश्चन इस टॉपिक के मैं आपको करा दूंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आज की वीडियो देखने से पहले बेटर है कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर कंसिडर करें, अदरवाइज टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे और साथों साथ नोट्स बनाते चले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776? सो डे ऑफ द वीक मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बारे में पूछा है और डेट हमें ये दी गई है। तो सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था कि ईयर को उठाना है। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप हम ईयर लेके चलेंगे 1776। अब इसमें हमने 1776 नहीं लेंगे, हम लेंगे एक कम विच इज 1775। ये सेम कॉन्सेप्ट सभी जगह लगेगा। 1775 को हमें स्प्लिट करना है ईयर्स में। किस तरीके से? देखो, एक तो ले लेते हैं 1600 क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सेंचुरी प्लस लीप ईयर होगा, तो वहाँ से इसके 0 ऑड डेज हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ऑड डेज। तो यहाँ पे आपके इसके ऑड डेज 0 हो गए, प्लस इसके बाद इसमें 100 ऐड कर दो, इसके ऑड डेज कितने हो गए? 5। ये प्रीवियस वाली वीडियो से याद होगा सब, ठीक है। प्लस उसके बाद बचा 75, इसके ऑड डेज हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑड डेज हो गया 0, यहाँ पे हो गया ऑड डेज 5। अब हम काम करते हैं 75 पे, तो कलर चेंज कर लेती हूँ। 75 को देखो, 75 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, क्यों करा है ये सब समझा है, क्योंकि पहले किसी भी ईयर को अगर तुम्हें समझना है कि उसके कितने ऑड डेज हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए उसमें कितने लीप ईयर है, कितने ऑर्डिनरी ईयर है। तो समझने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर के लिए। इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 1, ठीक है, 4 और 35, यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे आया 32। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर 3, बट 18 से मतलब है कि 18 ईयर्स लीप ईयर होंगे। तो 75 को देखें तो 18 ईयर लीप ईयर होंगे और 75 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 57, ये तुम्हारे नॉन लीप ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर होंगे। लीप ईयर के लिए जो तुम्हारा ऑड डेज होता है वो होता है 2, इसलिए इंटू 2 किया तो यहाँ पे आया 36 और 57 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसके लिए जो ऑड डेज होता है वो होता है 1। तो इंटू 1 किया तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए? डेज आ गए। ये डेज में कन्वर्ट कर दिया हम इस ईयर को, ठीक है, ऑड डेज के लिए। तो अब ये करेंगे 36 प्लस 57 तो 93। अब ये 93 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज है। ऑड डेज निकालने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 93 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे जब आप 93 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पे आया 2 ऑड डेज। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ऑड डेज के लिए हमेशा रिमाइंडर यूज होता है। क्लियर है? कर लेंगे ना सभी लोग? 7 से 93 कर लेना तो 2 बच जाएगा, 2 ऑड डेज आ गया। तो यहाँ पे हमें 2 ऑड डेज मिल गए, यहाँ 0 था, 5 था, यहाँ पे 2 ऑड डेज हुए, तो टोटल नंबर ऑड डेज आए 7, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा जब भी 6 से बड़ी डिजिट आ रही है तो तुरंत 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज पता चल जाएंगे। इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना बच जाएगा? यहाँ पे 0। रिमाइंडर ले रहे हैं, याद रखना, ऑड डेज के लिए हमेशा रिमाइंडर लिया जाता है। तो ऑड डेज 0 गए, तो इस हिस्से से तो हमें पता चल गया ईयर वाइज कि ऑड डेज आ गए 0। अब बात कहाँ की करनी है? 16 जुलाई की देखनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जनवरी में कितने डेज? 31। फरवरी देखो 1776 आपका लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। हमेशा एक ईयर को डिवाइड करके देख लेना, फुल्ली 4 से डिवाइड हो रहा हो तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, ठीक है, अदरवाइज 28 डेज होंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं से क्वेश्चन 1-2 नंबर से गलत हो जाएगा वरना। मार्च में क्या है? 31। अप्रैल में कितना है? 30। और मई में कितना है? 31। जून में कितना है? 30। अब जुलाई में देखो कौन सा डे का पूछा है? 16 का पूछा है ना, तो जुलाई के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? जुलाई के लिए हम ऐड करेंगे 16। इन सबको तुम्हें ऐड करना है। कितना आ रहा है ऐड करके? 9, 10, 11, 12 और 18, 8 और यहाँ 1, 2 आ गया 19, 198 आ गया टोटल। अब 198 फिर अगेन डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे 2 ऑड डेज आ गए, तो ठीक है। पहले वाले के ऑड डेज कितने थे? 0, और अब वाले के ऑड डेज कितने आ गए? 2। तो अब हम लिखेंगे वी हैव 2 ऑड डेज। तो अब टोटल ऑड डेज 0 + 2, 2 + 0 विच इज इक्वल टू 2 ऑड डेज। टोटल ऑड डेज, पूरी डेट को सॉल्व कर लिया, इस पूरी डेट को सॉल्व कर लिया, 16 जुलाई भी ऐड कर दी, तो ऑड डेज कितने आ गए? 2। 2 के लिए बताओ कौन सा दिन बनेगा? उसके लिए भी हमें टेबल यूज़ करनी पड़ती है। तो देखो 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे। तो 2 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? उस दिन ट्यूसडे रहा होगा। सो इस दिन इसने पूछा है कि कौन सा डे है, तो आंसर इज ट्यूसडे।
क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? तो ट्यूसडे आना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2019 विल बी द सेम ऑफ ईयर। का कैलेंडर किस ईयर में होगा वो हमें बताना है। तो कैसे करना है इस वाले को ध्यान से देखो। 2019 आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का जो ऑड डे होता है वो 1 होता है, तो 2009 का ऑड डे 1 होगा। हम इस तरीके से सारे ऑड डे को जोड़ते जाएंगे, या तो वो 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाए, कोई भी ऐसी डिजिट बने जो 7 की मल्टीपल हो, उसके लिए वो पूरा ईयर का कैलेंडर दोनों ईयर का मैचिंग होगा। ठीक है, ये काम करना है। तो 2019 को जब हम देखेंगे ऑड डे तो 1 हो गया। 2020 आपका लीप ईयर होगा तो ऑड डे 2 हो गया, तो लीप ईयर के लिए ऑड डे 2, ऑर्डिनरी ईयर के लिए ऑड डे 1। सो 2021 ऑड डे 1, 2022 ऑड डे 1, 2023 ऑड डे 1, 2024 ऑड डे 2, 2025 ऑड डे 1, 2026 ऑड डे 1, 2027 ऑड डे 1, 2028 ऑड डे 2। तो देख लेते कहीं 7 तो नहीं आ रहा। 2 3 4 5 6 7 8 8, तो इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक 13 है और आगे बढ़ो। 2029 तो ऑड डे 1, तो यहाँ तक हमें टोटल जो ऑड डेज मिल रहे हैं वो यहाँ पे कितना आ रहा है सम, दिस इज 14। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे 2029 पे। अगर बाई चांस 7 कहीं मिल रहा हो तो वहीं पे रुक जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ईयर आया है वो आया है 2029, मतलब एंड ऑफ 2029। तो कौन सा कैलेंडर सेम होगा? नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स द कैलेंडर फॉर ईयर 2030 will be the same as of 2019. So answer is 2013. क्लियर है सभी को? मूविंग टू दी नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। डेज पूछ रहा है, तो एक्स वीक, हर एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो ये एक्स वीक इज 7x प्लस इसमें कितने डेज हैं? x। तो टोटल हमारे पास जो 7x प्लस 8x मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। तो 8x इज योर आंसर। मूविंग टू दी नेक्स्ट। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। वेडनेसडे कब कब फॉल कर रहा है? अगर मेरे पास ये डेट दी गई है तो इस पूरे महीने में, पूरे अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होते हैं अप्रैल में, है ना। तो 30 दिन का जो अप्रैल है उसमें किस किस दिन आपका सेम वेडनेसडे फॉल करेगा। तो आपको डेट निकालनी पड़ेगी। एक डेट निकाल लो, सबको 7 से जोड़ते जाओगे तो पूरे मंथ में 30 खत्म होने तक तुम्हें पता चल जाएगा किस किस दिन अप्रैल में वेडनेसडे फॉल करेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो इसके लिए भी वही काम करना है, ऑड डेज का। तो ईयर ध्यान से देखेंगे, ईयर है आपका 2001। 2001 आपका अप्रैल में इंक्लूड होगा, तो लेके चलते हैं 1 अप्रैल 2001। सो स्टार्टिंग करेंगे 2000 से। 2000 क्योंकि आपका ईयर कैसा ईयर है? आपका सेंचुरी है प्लस लीप ईयर है। ठीक है, 2000 इज योर सेंचुरी एंड लीप ईयर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 0 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ फिक्स हो गई, ईयर के रिस्पेक्ट में 0 ऑड डे हो गए। अब 1 अप्रैल तक आते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन लेंगे? 1। जनवरी में कितने होते हैं? 31। फरवरी कौन सी है? 2021 की, तो 2021 क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर, दैट मीन्स 28। और मार्च कितना होता है? 31 का। सबको ऐड कर दो तो इसका टोटल हो गया 91। नाउ 91 हमें ऑड डेज निकालने हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 91 7, तो 7 1 ज़ा 7, अब 2 और 1 पूरा फुल्ली डिवाइडेड है। 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर इज 0। ऑड डे के लिए रिमाइंडर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 0 ऑड डे आया था। अब 1 अप्रैल 2021 इतने दिन लिए यहाँ तक, जनवरी से अप्रैल तक के, तो हमारे पास फिर कितना आया? 0 ऑड डेज आ गया, है ना। 0 ऑड डेज। 0 कब फॉल करता है? 0 आपके रिप्रेजेंट करता है संडे को। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। 0 हमारे संडे को दिखाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास 1 अप्रैल को पड़ रहा है संडे। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड में क्या है? थर्ड में क्या है? मंडे। सेकेंड में क्या होगा? ट्यूसडे। और 4th को क्या है? वेडनेसडे। 4th को जब वेडनेसडे है तो 4 + 7, तो एक डेट तो मिल गई 4 वाली। तो 4 वाली कौन सी है? ये वाली। 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 25। सो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करें समझ में आया। मूविंग टू दी नेक्स्ट। 10th मार्च 2013 इज मंडे, विच डेट ऑन 27th अगस्त इज 2017। हमें दिया है 10th मार्च 2013, जो इसने कहा है मंडे है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 27 अगस्त 2017 का कि क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब आपके डेट मंथ ईयर सब बदलाओ, तो पहले ईयर का डिफरेंस लो, ईयर का ऑड डे, फिर मंथ का और डेट का ऑड डे, वैसे करके पूरा कंबाइंड ऑड डे निकाल लो। और फिर ऑड डे को देख लो, 7 से अगर छोटा है तो ठीक है, 7 से अगर बड़ा रहा है तो 7 से डिवाइड करो, फिर कंबाइंड ऑड डे निकाल के देन यू हैव टू चेक कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
तो 2017 माइनस 2013 वी हैव 4 ईयर्स। 4 ईयर में हमने कहा एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, तो यहाँ 1 इंटू 2 लीप ईयर एक पढ़ेगा, प्लस 3 ऑर्डनरी ईयर होंगे इंटू 1, तो यहाँ पे आपका आया 2 + 3, हमारे पास आ गया 5, 5 7 से छोटा है, ऑड डे बन गया, 5 ऑड डे आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आप इसको दो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ, या तो मार्च से अगस्त तक का कर लो और फिर ये डेट का डिफरेंस कर लो, तो आई टेल यू हाउ, दोनों तरीके से बता देते हैं। यहाँ पे देखो आप अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं अगर लूँ तो मुझे मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई लेना होगा। मैं अगस्त इस वाले केस में छोड़ दूंगी, ठीक है। तो मार्च में हुए 31 डेज, अप्रैल में हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हुए 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31, टोटल करके 1 2 3 और 1 2 3 4 5 15, ठीक है। तो यहाँ आया 53 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 13 एंड ये 13 डेज बन गए यहाँ पे। नेक्स्ट अब डेट्स का करेंगे, तो ये हमने ईयर के लिए निकाल लिया, ये ईयर का डिफरेंस निकाल लिया, ईयर के ऑड डेज आ गए 5, ये डे मंथ के ऑड डेज आ गए, ठीक है 13। अब हमें आना है 13 को फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 13 बचा हुआ है, बड़ा है तो और डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7 और यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 27 माइनस 10, तो यहाँ पे आ गए तुम्हारे 17 डेज, ठीक है 17 डेज। इसको भी ऑड डे में कन्वर्ट कर दो, 17 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 बच गया। सारे ऑड डेज को ऐड कर दो, तो ऑड डेज को सबके ऐड कर देंगे, तो ऑड डेज विल बी योर 5 + 6 + 3, तो ये कितना 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 0 ऑड डेज। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मंडे था प्लस 0, मतलब मंडे के आगे कुछ करना ही नहीं, जो इस दिन था उस दिन होगा सेम। लेकिन अगर 2 3 होता तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा काउंट करते, तो ये मंडे है तो ये भी मंडे हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। सो आंसर इज योर मंडे। एक तरीका ये है करने का, दूसरा और बता दें। इस वाले में कैसा करेंगे, अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेना शुरू करें तो मार्च यहाँ पे ऐड कर देंगे, मार्च में 10 दिन लेके चलेंगे, तो मार्च का 10th है तो बाकी बचे हुए दिन लेने पड़ेंगे। तो 31 माइनस 10 करेंगे तो 21 आया, तो मार्च के 21 डेज आ गए, ठीक है 21 डेज आ गए मार्च के, अप्रैल के पूरे, मई के पूरे, जून के पूरे, जुलाई के भी पूरे, और अगस्त का कितना है 27, तो अगस्त का यहाँ पे जोड़ दो 27, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। अब देखो 7 8 9 10, 0 कैरी 1, तो 1 2 3 4 5, तो ये 170 आ गया, ठीक है। अब 170 टोटल डेज आ गए, इसको 7 से डिवाइड किया, 7 4 ज़ा 28, ये 2 आ गया, तो 2 ऑड डेज आ गए। इतने हिस्से के हमारे ऑड डे आए थे 5, इतने हिस्से के डेज और मंथ मिला के ऑड डे आया 2, तो ऑड डे टोटल कितने बने 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। फिर 7 ऑड डेज, 7 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के लिए भी ऑड डेज 0 ही बनते हैं। इससे भी सेम आंसर आएगा और इससे भी सेम आंसर आएगा। ये वाला थोड़ा आसान हो जाता है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि मार्च 10th नहीं लेंगे, जो डे होंगे मार्च के उससे इसको माइनस करेंगे और इसमें ये टोटल वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मंडे है और इस डेट में भी मंडे आ जाएगा। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेथड 1 मेथड 2। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1 मार्च 2018 इज मंडे। अगर हमारे पास 1 मार्च 2018 मंडे दिया गया है, देन व्हाट डे इज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा वो बताना है। तो देखो 31 माइनस 1 इज 30, तो यहाँ पे कितने दिन आ गए 30 डेज आ गए, ठीक है। तो 30 डेज आ गए। अब 30 डेज को फिर 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसमें तो देखो ये दोनों बराबर है ना, ईयर भी बराबर है और मंथ भी बराबर है। जब तुम्हारा ईयर और मंथ बराबर हो तो सिर्फ डेज से ही माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। 30 डेज आ गए अपने पास। अब 30 की वैल्यू क्या है 7 से बड़ी है, तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करोगे डिवाइड करोगे ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 30 और 7 4 ज़ा 28 बचेगा 2, ठीक है। तो 2 हमारे पास आ गए। अब 2 हमारे पास क्या है ऑड डेज, 2 ऑड डेज। तो इसके लिए कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखो 1 मार्च से 31 आप आगे बढ़ रहे हो, देन यू हैव टू ऐड 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ट्यूसडे और वेनेसडे, सो डे विल बी वेनेसडे। सेकेंड डे कौन सा बनेगा वेनेसडे। सो 31 मार्च को कौन सी डेट होगी वेडनेसडे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज वेनेसडे, सो वेनेसडे बनेगा। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, करके आंसर कमेंट में बताइएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 2 October विच इज मंडे। कोइंसिडेंटली हिज डॉटर्स बर्थडे इज 2 days बिफोर द 30th of the same month, on which day he will celebrate his daughter's birthday. So this is the question, you have to give the answer in comment section below. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।